हेलो स्टूडेंट्स, एक NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत में, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सूरत में है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NIT SCR एक्ट। इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया है 17 अक्टूबर को फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अब हम इसकी डिटेल्स देखते हैं फर्दर। सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर 1 पर है नेम ऑफ द पोस्ट सुपरिंटेंडेंट, पे लेवल 6 है इसका, और बेसिक पे प्लस ग्रेड पे जो लिखा हुआ है 4200। नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट हैं टोटल 6, जिसमें UR हैं 5, OBC NCL है 1, और अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने एनेक्स्चर एक सेपरेट है उसमें दिया है, जो हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की, इसमें पे लेवल 4 है और नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट हैं इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें 5 UR की हैं, 1 SC की है और 2 OBC NCL की हैं। अपर एज लिमिट इज 33 ईयर्स और इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने सेपरेट एनेक्स्चर में दिया है। उसके बाद पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, इसमें पे लेवल 3 है और नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट टोटल जो है 15 है, 15, जिसमें 7 UR की हैं, 2 SC की हैं, 1 ST की है, 4 OBC NCL है और 1 EWS की है। इसमें अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल है, 27 ईयर्स। इसमें कॉमन प्रोसेस है सबका। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट and send the filled in downloaded online application form duly signed along with self-attested documents with relevant testimonial certificates, payment receipts, etc. by speed or registered post to the deputy registrar so and so. The applications received through any other mode shall not be accepted and summarily rejected. The last date for submission of online application is December 2. And receipt of downloaded, signed, completed application at Surat is December 12, 2022. Essential और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए हम देखेंगे एनेक्स्चर, रिस्पेक्टिव एनेक्स्चर देखेंगे इस वीडियो के अंत में। और एज रिलैक्सेशन जो है वो एज मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट शैल बी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, और रिलैक्सेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन फर्स्ट 2 जो है इंपॉर्टेंट है। पहला है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई एंड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस अगेंस्ट ईच पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड पे द प्रोसेसिंग फी सेपरेटली। दूसरा है द अर्लियर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट फॉर विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैव नॉट बीन कंप्लीटेड इज कैंसल्ड. The applicants who have applied against the earlier advertisement may claim refund of their application fee after submission of requisite online application form. The link for online application form for refund of fees shall be provided in due course of time. The last date for submission of requisite online application form is 21st November 2022. The fee will be refunded after submission of requisite information by the stipulated date. इनमें पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है कि कैसा एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो भी कंसेशन लेना है, कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स वो अटैच करने, उसके बारे में लिखा है और एनेक्स्चर भी दिए हैं। और जिनको PWD के लिए एग्जेम्पशन क्लेम करनी है उसके बारे में भी एनेक्स्चर दिए हैं। फर्दर एक्स सर्विसमैन के लिए, OBC NCL के लिए, EWS के लिए रिस्पेक्टिव एनेक्स्चर्स हैं, वो जिसको जो एप्लीकेबल है प्लीज़ आप देख लीजिएगा। और जो पहले एम्प्लॉयमेंट में है उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो भी इसमें मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स टू बी एनक्लोज्ड और प्रोड्यूस्ड। इन पूरी सबकी लिस्ट दे रखी है उन्होंने और एनेक्स्चर दे रखे हैं किस फॉर्मेट में चाहिए और क्या कट ऑफ डेट, सब कुछ दिया हुआ है। जिसको जो एप्लीकेबल है वो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। ये नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका एक एक क्लॉज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी को कंप्लाई करना है। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो किसी भी स्टेज पर एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है, इसलिए ध्यान से पढ़ लें। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक कॉपी विद रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स भेजनी है बाय द प्रिस्क्राइब डेट, प्लीज़ आप उसको नोट कर लें। और अब हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। जैसा कि मेंशन्ड है 8A में देखिए, द SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। The applicants belonging to other category shall be required to pay a non-refundable processing fee of ₹500 only. ये लास्ट पेज है इनकी एडवर्टीजमेंट का जिसमें उन्होंने आपको मेल आईडी दिया है फॉर एनी क्वेरी रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद शेड्यूल दिया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर था। पोर्टल ओपन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन October 21। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन December 2। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म December 12। तो ये सभी डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे एनेक्स्चर्स देखते हैं। एनेक्स्चर है फॉर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट जिसमें उन्होंने बताया है नंबर ऑफ पोस्ट एज पर सैंक्शनड स्ट्रेंथ। ग्रुप बी में है ये पोस्ट। स्केल ऑफ पे दिया हुआ है। एज लिमिट दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 30 ईयर्स। और उसके बाद एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड में देखिए, एसेंशियल इज फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इज इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन एनी डिसिप्लिन, और मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट with at least 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, या फर्स्ट क्लास हो बैचलर में या सेकंड क्लास हो मास्टर्स में, मास्टर डिग्री में। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। इस पेज पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन लिखा है 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर NIT स्टैट्यूट्स, और मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट में लिखा है 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% बाय प्रमोशन। बाकी प्रमोशन के बारे में लिखा है ज़्यादातर, वो जिनको एप्लीकेबल है वो देख लेंगे। ये सीनियर असिस्टेंट के लिए फर्स्ट पेज है एनेक्स्चर का, जिसमें उन्होंने ग्रुप सी लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, एज लिमिट 33 ईयर्स, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, उसमें लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। डिजायरेबल में लिखा है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स, बैचलर डिग्री, ये डिजायरेबल में है। और इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है। इसमें भी सीरियल नंबर 9 पर प्रोबेशन लिखा है 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स एज पर NIT स्टैट्यूट्स। मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट में 50% बाय प्रमोशन, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसमें प्रमोशन की वैकेंसीज भी हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की दोनों की हैं 50-50%। बट अगर इंटरनल नहीं होता फिर वो डायरेक्ट रिक्रूट भी ले लेते हैं। बाकी प्रमोशन का जिसको एप्लीकेबल है वो वहाँ से देख सकते हैं। अब एनेक्स्चर देखिए, एनेक्स्चर 1 जूनियर असिस्टेंट का। इसमें लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट एज पर सैंक्शन स्ट्रेंथ, और क्लासिफिकेशन ग्रुप सी में है। पे स्केल हम देख चुके हैं। एज लिमिट इज 27 ईयर्स, और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, उसमें लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ए मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। डिजायरेबल में है प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स।
तो जो भी स्टेनोग्राफी स्किल्स है जिनके पास, उनके लिए ये एडवांटेज होगी। ये सेकंड पेज है जूनियर असिस्टेंट के एनेक्चर का, और इसमें आप देख रहे हैं जो रेलिवेंट है वो यही है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन विल बी 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स एज पर NIET स्टैट्यूट्स, और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है दैट विल बी 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% बाय प्रमोशन। और प्रमोशन के लिए जो जिसको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ उनको पढ़ लें। और ये लास्ट पेज है वीडियो का, मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एनेक्चर भी देख सकते हैं और रेलिवेंट जो एडवर्टीजमेंट है वो भी देख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा काम सीखने की अपॉर्चुनिटी है आप सबको विद गुड एनवायरनमेंट। और अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि और लोग भी अप्लाई कर सकें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।